सभी भाई बहनों को मेरा सप्रेम नमस्कार। मैं हमेशा से आपको हिंदुत्व के बारे में, जो विश्व की अर्थव्यवस्था है, प्रकृति की वर्तमान स्थिति, चाहे भूकंप के कारण जो चीज़ें आप देख रहे हो, ये सारी स्थितियाँ इंसान खुद पैदा करी हैं इंसान ने। हम हमेशा प्रतिकूल चले हैं, प्रकृति के नियमों के विरुद्ध चलने वाला इंसान कभी ना कभी पत्थर की ठोकरों से गिर जाता है। मैं आपको ये बताता हूँ कि आपने कभी भी प्रकृति की, उसकी सुंदरता की, उसके दिए हुए साधनों की आपने हमेशा अवहेलना करी है। आपने अपने सिर्फ लाभ, स्वार्थ को देख के प्रकृति की महिमा बखान करने से हमेशा परहेज करें। आप नफ़रत की आंधी में चलने वाले आदमी जो मानव है, उस दृष्टि से जो आज वर्तमान समय में कोरोना की महामारी है, विश्व अपने ढंग से चलता रहता है। समय हमेशा एक अनुकूल दायरे में चलेगी। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाएगी। पृथ्वी जब सूर्य का चक्कर लगाती है तभी दिन रात समय विश्व के अन्य देश में अलग अलग होता है। आपने कभी समझने की कोशिश की है? आज आप इंडिया, भारतवर्ष, कोई कंट्री का उठा के देखो, टाइम का फ़र्क रहता है। तो यहाँ तक भी है कि भारत और अमेरिका में दिन और रात का चक्र चलता है। हमारे यहाँ रात है, वहाँ पे दिन है। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो आपने अनदेखी प्रकृति की करी है, प्रकृति का कहर इसलिए आप पे टूट पड़ रहा है। प्रकृति का कहर कब तक टूटेगा, ये इंसान की बुद्धि, ये दिमाग, आप उसके बारे में सोच नहीं सकते। अब जहाँ तक मेरी सोच का ताल्लुक़ है, वो उससे मैं अवगत जरूर कराऊँगा आपको। जो ये कोरोना महामारी है, ये बहुत जल्दी जाने वाली नहीं है। मैं आपको सत्य की ओर विचार दूंगा, जो मेरे ज़हन में, मेरे अनुभव से प्रकृति जो आप पे करना चाह रही है, उसको समझने और सहने की आप में शक्ति होनी चाहिए। जब आप इंसान अंधकार की ओर जाता है तो अंधेरे में भी उसका साया उसका साथ छोड़ देता है, वो भी साथ नहीं चलता। जब एक साया साथ आपका छोड़ सकता है तो आपके दोस्त, मित्र, सगे संबंधी, रिश्तेदार आपका कब तक साथ देंगे, ये सोच का विषय हो सकता है। कोई किसी का साथ नहीं देता। इंसान ने खुद जीना है अपने जीवन को, जो इस मृत्यु लोक में भोगने के लिए आया है। जो आपके पिछले जन्म के पाप और पुण्य हैं, वो आप इस जन्म में भोगने आए हो। ये एक बड़ी चीज़ को जो भी इंसान समझ लेगा तो उसको दुखों में कष्ट नहीं होगा, महसूस करोगे। लेकिन क्योंकि आप ये मान के चलेंगे ये मेरे पाप है, मैं भोग रहा हूँ, गरीबी है, परेशानी है, बीमारी है और सैकड़ों तरह के दुख, दिमागी, बच्चों के दिए हुए हर चीज़ आपको ज़िंदगी में अनुभव मिलते, हर इंसान को मिलते हैं, हर परिवार के मुखिया को और सबको मिलते हैं। लेकिन अगर वो अनुभव आपके पास हैं, आपको मिलते हैं, सच्चा इंसान, अनुभवी इंसान मैं उसको कहता हूँ, जो एक बार ठोकर लगने के बाद संभल जाता है। ठोकर सबको लगती है, अच्छे आदमी, गरीबी से ऊपर उठे हुए आदमी, सबको लगेगी। हमेशा संभल कर चलने वाला आदमी अच्छा तो गिना ही गया है, लेकिन ठोकरों खाने के बाद जो संभल के आदमी चलता है, उसमें ज़िंदगी का अनुभव बहुतायत मात्रा में होता है। मैं आपको
आज की व्यवस्था की बात ये बताना चाह रहा हूँ। अब मैं थोड़े से दूसरे से मुद्दे में आता हूँ। जो प्रकृति है ये अपना प्रकोप जारी है, वो भी जो सृष्टि ब्रह्मा ने यहाँ पे रची है, और उसके बाद आपने जो उसका दुरुपयोग किया प्रकृति का, उसके नियमों का, उसका आज भुगतान दे रहे हो आप इस महामारी में। महामारी तो बीमारियां हैं, दुख है, ये तो चलता रहेगा। ये कब तक जाएगा, मैं इसके लिए आपको थोड़ा सा कहना चाह रहा था। कोरोना की महामारी पूरे विश्व में फैल चुकी है। जो ये आंकड़े हैं, पहले तो मैं इस आंकड़ों को तरजीह नहीं देना चाह रहा जो आप अखबारों में पढ़ते हो। आंकड़े इससे भी ज़्यादा भयावह हैं, डर पैदा करने वाले हैं। वास्तविकता इस आंकड़ों से काफ़ी दूर है, क्योंकि कोई भी आंकड़ा होगा वो बिल्कुल एक समुचित दायरे में होगा। उसके ऊपर संभावित प्रश्न चिन्ह लगा होता है, कोई बात पे भी प्रश्न चिन्ह लगा होता है। अमेरिका में 90,000 से ज़्यादा आदमी मारे गए। अब आओ दूसरे पे, स्पेन सेकंड, इटली, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जितने भी विश्व के देश हैं यूरोपीय, नीचे आ जाओ, जितने भी आपके मुस्लिम कंट्री भी कोई नहीं बची हुई है। तुर्की से लेके दुबई, छोटी जितनी भी कंट्री, लेबनान है, बहरीन है, लीबिया है, यूगोस्लाविया है, इंडोनेशिया है। महामारी है, गरीब आदमी ख़त्म हो रहा है, मर रहा है। अब जिस चीज़ की तरफ मैं ध्यान दे रहा हूँ आपको, उस चीज़ को ध्यान से करो कि अमेरिका, अब आपको इस बीमारी के साथ जीना है, ये मैं तो नहीं कह रहा। आपको बचा के चलना है, संयम से चलना है, अपने परिवार को उस सरकारी दिशा निर्देशों का पालन तो करना ही पड़ेगा। आपको नहीं करोगे, हॉस्पिटल में जगह नहीं है, दूसरे इलाज रोक दिए गए हैं जिनकी सर्जरी होनी थी। कई लाख सर्जरी पेंडिंग में डाल दी गई। क्यों डाली गई है? क्योंकि कोरोना महामारी जो है वास्तविकता का रूप लेके, ये चौथा जो स्टेज आ रही है, जो कि 18 मई से शुरू है, इसमें जो ढील दी जा रही है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये ढील देना ठीक नहीं है। लेकिन कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों की गलत सूचनाओं के आधार पर और उनकी अपनी राज्य को आगे की ओर ले जाने का जो उनका सोच है वो गलत है। मौत की ओर ये मुख्यमंत्री आपको ले जा रहे हैं, जिसमें दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, केरला, झारखंड और भी हैं कुछ। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे हिसाब से, और बहुत बड़े वैज्ञानिक ने एक संदेश दिया था कि ये 18 मई को खुलने वाला हिंदुस्तान का लॉकडाउन बहुत भयंकर तबाही लेके आएगा। मैं यही आपको जागरूक करना चाह रहा हूँ। अभी लॉकडाउन खोलने की ना तो स्थिति थी, बसें, मेट्रो, दुकानें। आप क्या समझते हैं, 130 करोड़ भारत का ये देश है, ये लॉकडाउन खोलना आत्महत्या करने के बराबर हो जाएगा। ये मैं आपको आने वाले समय में दिखा दूँगा। अगर ये लॉकडाउन खुल गया तो 15 दिन बाद जून में आप देखना, यहाँ से कम जितने आदमी हैं 3 गुना, ये कम से कम बता रहा हूँ, 3 गुना आपको संक्रमित लोग मिलेंगे और मौत का आंकड़ा आप गिन नहीं पाओगे। मैं आपको जगा रहा हूँ, अपने घरों में रहो। ये सिर्फ कुछ आदमियों की वजह से, भाजपा इसको खोलना नहीं चाह रही है, मोदी जी इसको खोलना नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, मोदी ये चाहते हैं
कि आगे देश की अर्थव्यवस्था ठीक हो, तरक्की करे। ये हर देश का राजा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सर्वे सर्वा जो मुख्य होता है, उसकी ये सोच होती है कि देश भी साथ चलेगा, देश को भी चलाना है, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से ना वो चाहते हैं और ना मैं चाह रहा हूँ। लेकिन ये कुछ मुख्यमंत्री जो कि चाह रहे हैं, कांग्रेस से संबंधित हों, विपक्षी पार्टी के हों, वो चाहते हैं कि ये खुले, जिसमें पश्चिम बंगाल का नाम लेना मैं भूल गया था। स्थिति भयंकर होगी। देश की अर्थव्यवस्था जो सुधारने पे सोच है, इसके विपरीत परिणाम भी मिल सकते हैं आपको। ये अब मैं आपको जून में आंकड़ों के हिसाब से आपको अपने आप परिस्थिति समझ आ जाएगी। अब मैं भारतवर्ष से दूसरे विश्व की ओर आप थोड़ा ध्यान लगाना चाह रहा हूँ। अमेरिका, रशिया, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, यूरोप के जो वो देश हैं, वो विकसित देशों की श्रेणी में हैं। उनके पास हथियारों का ज़ख़ीरा है, ऐसे ऐसे उनके पास आधुनिकतम हथियार, मिसाइल्स, ब्लास्टर्स, जेट्स, लड़ाकू विमान हैं कि वो किसी भी देश को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, चाइना के यहाँ से शुरू हुआ खेल जो वुहान में रचा गया, ये सारा कुछ चाइना का किया जा रहा है। WHO से मिला हुआ था, इस वजह से सब कुछ हुआ है। गलत आंकड़े पेश किए गए, नहीं तो जनवरी में ये समझ जाता अगर WHO पूरे विश्व की सोचता। उसके 3 आदमी जो इसके दोषी हैं, 2 को अमेरिका ने, तीनों को, एक लड़की है वो गायब है, जासूस थी वो अमेरिका में चाइना की, और 2 जो थे वो पकड़ के उनके सारे वीडियोग्राफी और सारे कुछ द मोमेंट्स हैव बीन रजिस्टर्ड ऑन द व्यूज़ ऑफ डेट 2 पर्सन्स। सबूत हैं अमेरिका के पास कि इसमें चाइना का हाथ। अब अमेरिका में अर्थव्यवस्था ख़राब हो रही है। फेडरल बैंक ने जितना पैसा उनको देना था दे दिया। इकॉनमी में जॉबलेस हो गई है, नौकरियां नहीं हैं, बेरोज़गार लोग हो गए अमेरिका में। और अमेरिका में ये हमारे जैसी संस्कृति नहीं है, क्योंकि वो भगवान और परमात्मा को ना मानने वाले आदमी हैं। बहुत कम हैं ऐसे जो जिन्होंने वृंदावन के मंदिरों में, और वो कृष्ण भगत हैं, ब्रिटिश से और इधर से आए हैं, ठीक है, जो जय कृष्ण जय राम का उद्घोषक करते हैं, बहुत कम है। अब मैं आता हूँ इस बात पे कि अमेरिका इसको बख्शेगा नहीं, चाइना को। बहुत जल्दी आपको विश्व की अर्थव्यवस्था सारी डूबती नज़र आएगी। ये मैं आज आपको सचेत कर रहा हूँ। शेयर बाज़ार और टूटेगा। शेयरों में पैसा लगाना, मेरे हिसाब से, मैं व्यक्तिगत एक अपनी राय दे रहा हूँ, आने वाले समय में कई बार राय विपरीत दिशा की होती है, कई बार बिल्कुल स्टैग्नेंट बैठती है, दैट विल बी। लेकिन मुझे अपने ऊपर ये है कि शेयर बाज़ार आने वाले समय में टूटेगा। 3 साल में सोना आपको मिलेगा 70,000 रुपये तोलेगा, और चांदी मिलेगी 85,000 रुपये किलो। तो ये मैं आज आपको बता दें, विद इन 3 ईयर्स ये रेट आप देख लेना। अब दूसरी बात पे आ रहा हूँ मैं। अमेरिका और चाइना का जब ये युद्ध होगा, वो इतना भयंकर होगा जिसको हम तीसरा विश्व युद्ध की संज्ञा में दे रहा हूँ। तीसरा विश्व युद्ध होगा वो। मुझे बहुत जल्दी नज़र आ रहा है, मेरी आंखों को, मेरे अनुभव को, बहुत जल्दी, विद इन 1 ईयर। हो सकता है आपको इसका दृश्य 5 महीने के बाद नज़र आ जाए। मैं बस ये समझाना चाह रहा हूँ, हर आदमी को, हर राष्ट्र को, हर इंसान को आगे बढ़ना है, जीना है। विध्वंसक ताकतें जो हैं देश का सर्वनाश करने पे तुली हैं। अमेरिका किसी की बात नहीं, ना उसने आज तक सुनी है। सबसे विकसित देश है वो अपने दुश्मन को कभी नहीं छोड़ता।
इसलिए पूरा विध्वंसक युद्ध होगा, विश्व युद्ध होगा। जो जो देश अमेरिका के साथ होंगे शायद वो बच जाएं, लेकिन चाइना का बाग 40% नाश होना स्वाभाविक है। नगर के नगर, सिटी की सिटी आपको ख़त्म होती नज़र आएगी। ये मुझे कहीं दृश्य नज़र आ रहा है जो मैं आज आपको बता दिया है। हमने अपने राष्ट्र को देखना है, अपने देश को देखना है, मोदी जी के कहे अनुसार चलना है हमने। हाँ, इतना ज़रूर है कि आपको विध्वंसक ताकतें हमारे इस हिंदुस्तान में फेल हो जाएंगी, हमारी विजय होगी। लेकिन जब विश्व युद्ध होता है, नाश सबका होता है, किसी का कम किसी का ज़्यादा। बस आज के लिए इतना ही। आप मेरे इस वक्तव्य से मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ, कुछ इसमें आप कमेंट कर लिया करें और आगे से ग्रुपों में भेजो। मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें काफ़ी आगे जाएं, लोगों की सोच और लोगों का अध्ययन बढ़ना चाहिए। ये मेरी एक स्वाभाविक एक प्रक्रिया है आपको बताने की। आप जितना भी अध्ययन करोगे, पढ़ने का, किताबें पढ़ने का, आज के समय से अच्छा कोई समय आपको मिलेगा नहीं। आप इस समय का सदुपयोग करो जो वर्तमान में चल रहा है। आप घरों में हो, घरों में ही रहो। जय हिंद, जय भारत। ओ हरि ओम, हरि ओम।